नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। पटवारी परीक्षा का रिव्यू लेकर आज हम आए हैं 20 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। ये वाला वीडियो हम थोड़ा लेट लेकर आ पा रहे हैं अपने कुछ पर्सनल रीज़न के कारण, लेकिन फिर भी हम हमारे YouTube चैनल पर इसका डाटा रखना चाहते हैं, सो हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स जो है जिसमें पटवारी का पेपर कैंडिडेट का होने वाला है, अगर वो एक बार रिव्यू देख लेते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के अब के दिनों के लिए। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फिर से आज के शिफ्ट में भी जो है मंदिरों के बारे में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में जो स्थित फेमस मंदिर है वो पूछे जा रहे हैं। मैहर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन नहीं जानता कि मैहर माता का जो मंदिर है सतना में स्थित है, त्रिकुट पर्वत पर 600 मीटर की ऊंचाई पर, तमसा नदी के तट पर, और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है और ये शक्तिपीठ भी है। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख शक्तिपीठ है, एक उज्जैन में है हरिसिद्धि माता का और एक मैहर में है, तो काफ़ी प्रसिद्ध ये शक्तिपीठ है। और यहाँ पर आला उदल से जुड़ी हुई कहानियाँ भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि ये चंदेल वंश के शासक परमार्दी देव के साले थे और काफ़ी वीर योद्धा थे। जब पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध हुआ था तो ऐसा कहा जाता है इनका सर और धड़ अलग होने के बावजूद भी ये युद्ध में लड़ते रहे थे, और भी काफ़ी चमत्कारिक बातें इनसे जुड़ी हुई है। तो मैहर माता का मंदिर पूछा गया था सतना में। तो कुल मिलाकर आप लोगों को जितने भी मंदिर है एक बार उसको क्विक रिवीजन देख लेना चाहिए, प्रसिद्ध मंदिर, और ज़्यादा अंदर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम कॉमन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आप लोगों के लिए आसान होगा। साथ में ही अगर जैन धर्म से संबंधित कोई तीर्थ मंदिर है और बौद्ध धर्म से संबंधित, क्रिश्चियन धर्म से संबंधित, तो आपको वो भी स्पेशली पढ़ने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन सब नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से बने। इस बार 2011 का जनगणना से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, तो वो है जबलपुर की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में जो राम जी है, भगवान श्री राम, उन्होंने अपना वनवास कहाँ गुजारा था? तो उन्होंने अपना जो वनवास है गुजारा था चित्रकूट में, जो कि सतना जिले में आता है। ठीक है, तो चित्रकूट में अपना अधिकांश समय उन्होंने वहीं पे गुजारा था। और ओरछा में भी भगवान राम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो निवाड़ी जिले में आता है, और यहाँ पर जो है तोपों की सलामी भी दी जाती है, और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इनको जो है एक राजा की तरह जो है सलामी देते हैं। इसके बारे में पढ़िएगा, आपको बहुत जानकर अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध पर जाने के लिए कौन से जिले से होकर जाना पड़ता है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शंस क्या थे। तो तवा बांध बेसिकली ये अपने तवा नदी पर बना हुआ है, होशंगाबाद के साइड पर है। तो वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से फिर से प्रश्न पूछा गया है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध कहाँ से है? तो रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध सबको पता है, मंदसौर से है, खानपुरा क्षेत्र पड़ता है इधर, और रावण की यहाँ पर 20 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित है, मंदिर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ गुजारा था? तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है पंचमढ़ी में गुजारा था। यहाँ पर इनकी 5 कुटिया थी, इसी के आधार पर पंचमढ़ी इसका नाम पड़ गया, और मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है। बुरहानपुर में किसका मकबरा है? तो बुरहानपुर में पहले मुमताज बेगम का मकबरा था, लेकिन बाद में मुमताज को आगरा के ताजमहल के इधर दफनाया गया कब्र खोद कर। तो हो सकता है ये ऑप्शन में हो, या फिर शाह नवाज खान का भी यहाँ पर क्या है, मकबरा स्थित है। कम साक्षरता दर वाला जिला पूछा गया है, अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है पंचमढ़ी है, ये याद रखना है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सोखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। बंगाल विभाजन से प्रश्न आया है, तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर के वही तीर्थस्थल में किसकी प्रतिभा? के वही तीर्थस्थल में किसकी प्रतिभा है? तो जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ जी की प्रतिभा है। अब देखिए, आज यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से, स्पोर्ट्स से, और बल्कि मतलब हारा है वो पूछा गया है। तो राफेल नडाल ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था? तो डैनियल मेदवेदेव को हराकर जीता था। प्रादेशिक अंतर्राज्यीय विवादों को कौन सुलझाता है? तो आप इसको ढूंढिएगा, ठीक है, कि प्रादेशिक अंतर्राज्यीय विवादों को कौन सुलझाता है। एक्साइज ड्यूटी किस प्रकार का कर है? तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है।
बुरहानपुर के किले में राज्यपाल गवर्नर से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। एग्जिट प्रश्न हमें नहीं मिल पाया है, तो आप इसको समझ जाइएगा। इन्वेस्ट विकास बोर्ड कब लागू हुआ था, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था। और एक सही जोड़ी करके क्वेश्चन आया था, जिसके सामने दे रखा था और सही जोड़ी पूछना बताना था। तो सबको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। और वर्साई की संधि है कि वर्साई की संधि है, बहुत इसको लेकर असमंजस है, तो हम इसका यहाँ पर ईयर अभी नहीं बता रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रशेखर आजाद गुफा से संबंधित, तो वो कहाँ पर पड़ती है आपकी, टीकमगढ़ में, ठीक है, टीकमगढ़ में पड़ती है। रतलाम से संबंधित कोई प्रश्न जो है पूछा गया था, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं कि एड्स जो है, जब एड्स हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो किस कोशिकाओं पर असर पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है टी सेल। एक एथेनोइक एसिड से संबंधित पूछा गया था, हो सकता है फॉर्मूला पूछा गया तो ये था, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, तो एथेनोइक एसिड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है, एम्पियर, तो यहाँ पर एसआई मात्रक पूछे जा रहे हैं, गिनती के साथ ही है, तो पढ़ के रख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, चूने का पत्थर, या इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। मरकरी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। मरकरी से संबंधित क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये पिघली अवस्था में होता है, धातु होता है, ठीक है, पिघली अवस्था की धातु होता है। दूसरी बात है इसका थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। अब इसके इसी सेंस में ही जनरली इसका आंसर पूछा जाना चाहिए। निम्न में से कैल्शियम पोटेशियम लेने से कौन सी बीमारी होती है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया था। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो आई थिंक फ्रेंड्स ये भी जो है ऑप्शंस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। खट्टे फलों में बेसिकली नींबू संतरे में, आंवले में, क्या इनमें नींबू संतरे इनमें होता है विटामिन सी, तो और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो ये जनरली उसी से संबंधित होगा। और पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम पोटेशियम सोडियम नमक भोजन में लेने से क्या होता है, तो ये भी जनरली जो किस बात पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे ही डिपेंड करेगा कि क्या होता है। अधिकता में पूछा था, कमी में पूछा था, नॉट श्योर। ओके, तो साइंस के इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय आ रहे हैं, संधि समाज अलंकार, रस संज्ञा पर्यायवाची लोकोक्ति मुहावरे श्लेष अलंकार अनुप्रास अलंकार तत्सम कारक, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी जो है वो इजी ही रहा है। हमने भी इसका रिव्यू किया था, तो पर्सनली यही कहा कि हिंदी में इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली अगर आपने पूरा पढ़ के प्रैक्टिस करी है तो आप बना लेंगे। चलिए, प्रबंधन में सिद्धांत आ रहे हैं, सापेक्ष, आधुनिक प्रबंधन और विपणन से संबंधित क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। मार्केटिंग। कंप्यूटर की बात करें तो नेटवर्क से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं। मेमोरी से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं। फायरवॉल कंप्यूटर के पिता पूछे गए हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल पूछे गए हैं। डेटाबेस के बारे में पूछा गया है। लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर में माइक्रो, इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS एक्सेल MS वर्ड से पूछा गया। WWDT का फुल फॉर्म पूछा गया। तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर में प्रश्न आए हैं। तो ये थी 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, इसमें वही बातें कॉमन है जो दूसरे वीडियो में हम सब लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेशल कुछ भी नहीं है। सो हम उसको रिपीट करके अपना टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सो गाइज, आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।